यह कहानी है काशी नगर गांव की, जहां लक्ष्मण, उसकी मां और उसकी पत्नी अनुराधा रहते हैं। अनुराधा घर संभालती है और लक्ष्मण जमींदार के पास मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता है। लक्ष्मण जी उठिए, सुबह हो गई है, धूप भी जल्दी निकल आएगी। जाइए, जंगल से लकड़ियां ले आइए, फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है। और याद है, जमींदार ने भी आपको बुलाया था। आ रहा हूं, बस निकल ही रहा था। भाग्यवान, तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूं। लक्ष्मण जंगल की ओर लकड़ियां लाने जा रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की कातर आवाज गूंज उठी। वह ठिठक गया और चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। सन्नाटा था, पर वो मासूम सी सिसकी लगातार सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी नजर झाड़ियों की ओर पड़ी, जहां कुछ हलचल सी हो रही थी। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा और जब पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक नवजात बच्चा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, ठंड से कांपता बेसहारा। किसी निर्दयी ने उसे इस वीरान जंगल में छोड़ दिया था और हमेशा के लिए चला गया। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। उस नन्हे से जीवन को देखकर उसका दिल पसीज गया। हे भगवान, इतनी नन्ही सी जान, और वो भी इस वीराने जंगल में अकेली, ऊपर से हर तरफ जंगली जानवरों का डर। किस पत्थर दिल ने इसे यहां छोड़ दिया। इंसानियत तो जैसे कहीं खो सी गई है। नहीं, मैं इसे यूं नहीं छोड़ सकता। उस नन्ही सी जान को सीने से लगाए लक्ष्मण चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। मासूम बच्चे की हर सिसकी उसके दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है। रास्ते भर लक्ष्मण के मन में हलचल मची रही। वो सोचता रहा, अब इसका क्या होगा? क्या मेरी झोपड़ी इस मासूम के लिए भी एक घर बन सकेगी? पर एक बात तय थी, वो अब इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था। बारिश की हल्की फुहार में भीगता हुआ, आंखों में चिंता और दिल में करुणा लिए लक्ष्मण उस नन्हे फरिश्ते को लेकर घर लौट रहा था, जैसे उसकी किस्मत एक नया मोड़ ले चुकी हो। अनुराधा, ओ अनुराधा, जल्दी से बाहर आओ। आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? उसने थोड़ी घबराहट और उलझन के साथ कहा, जैसे उसके अंदर एक साथ कई कामों का दबाव हो। अनुराधा, मुझे जंगल में ये नन्ही सी बच्ची मिली, झाड़ियों के पीछे रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो, और वो रोए जा रही थी। उसका दर्द देखा नहीं गया मुझसे, इसलिए मैं इसे घर ले आया। तुम इसे घर तो ले आए, लेकिन अगर इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे तो बाद में आकर हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था, जैसे वह एक तरफ बच्चे की मदद करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उस मुश्किल स्थिति का खौफ भी उसके दिल में गहराई से बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सही कदम था या नहीं। मैंने वहां बहुत देर तक देखा, पर कोई भी नहीं था। बताओ भला, कौन माँ बाप अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को सुनसान जंगल में ऐसे खतरनाक जंगली जानवरों के बीच छोड़ सकते हैं? तुम ही बताओ अनुराधा, कोई अपने जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये बात तो आपकी सही है। अब हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मण और अनुराधा गहरी बातों में खोए हुए थे, तभी अचानक लक्ष्मण की मां बाहर आती है। अरे, तुम दोनों सुबह सुबह इतनी गंभीर बातें किस बारे में कर रहे हो?
ऐसा क्या है जो इतनी चर्चा हो रही है? और ये बच्चा किसका है? माँ, जब मैं आज सुबह जंगल में लकड़ियां लेने गया था तो झाड़ियों में मुझे ये छोटी सी बच्ची मिली। माँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करूं। अरे देखो कितनी प्यारी बच्ची है ये, कितना मासूम चेहरा है इसका। सच में कितने निष्ठुर होंगे वो माता पिता जिन्होंने इसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन आज से ये बच्ची हमारे घर की बेटी है। लक्ष्मण बेटा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें बेटी का आशीर्वाद दिया है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां कभी अंधेरा नहीं रहता, वहां तो बस खुशियां ही खुशियां बसती हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आज से यह बच्ची हमारी बेटी है और क्योंकि यह हमें सुबह की पहली किरण की तरह मिली है, इसलिए इसका नाम हम किरण रखेंगे। किरण के घर आने से पूरे परिवार की दुनिया ही बदल गई थी। उसकी मासूम मुस्कान ने हर दिल को छू लिया था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब किरण चलने भी लगी थी और तोतली जुबान में बोलने भी। उसकी एक एक बात में मासूमियत थी और उसकी हंसी जैसे पूरे घर को रोशन कर देती थी। कुछ साल और बीत गए थे। अब किरण 6 साल की हो गई थी और पहले से भी ज्यादा समझदार, चंचल और प्यारी। उसकी दुनिया अब और भी रंगीन हो गई थी क्योंकि उसके साथ खेलने और हंसने वाला एक छोटा भाई भी आ चुका था। घर में जैसे 2 चांद खिल गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। हंसी मजाक और बातों का दौर चल रहा था। सबकी आंखों में सुकून था और दिलों में खुशी। तभी किरण अचानक मुस्कुराते हुए कुछ कहती है। उसकी मासूम आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। माँ, मेरा छोटा भाई कब बड़ा होगा? कब वो मेरे साथ खेलेगा? ये तो दिन भर बस सोता ही रहता है। किरण, अभी यह बहुत छोटा है। जब यह थोड़ा और बड़ा होगा तब तुम इसके साथ खेल सकोगी। किरण, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी चलो। अपने लिए कुछ प्यारा सा ले लेना मेरी गुड़िया। हाँ बाबा, चलिए। मैं अपने और अपने भाई के लिए भी खिलौने ले आऊंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, ले लेना। अब चलो भी, वरना लौटने में देर हो जाएगी। किरण और लक्ष्मण दोनों हंसी खुशी साइकिल पर सवार होकर बाजार की ओर चल पड़े। जैसे ही किरण बाजार से लौटी, वो खुशी से सरपट दौड़ती हुई अपने भाई के पास जा पहुंची। माँ, भाई, देखो मैं खिलौने ले आई। अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे। एक दिन अनुराधा के घर उसकी बहन मालिनी आई। दोनों बहनें धीमे स्वर में कुछ गंभीर बातें कर रही थीं। माहौल थोड़ा भारी था। तभी अचानक लक्ष्मण और किरण वहां आ पहुंचे। अनुराधा, मैंने किरण का दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया है। अब मैं उसके लिए किताबें और कपड़े लेने जा रहा हूं। तुम अपना और हमारे अमन का ख्याल रखना। लक्ष्मण किरण के लिए किताबें और कपड़े लेने बाजार चला जाता है। उसके जाते ही मालिनी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में अनुराधा से कहा, दीदी, ये तो उठाई हुई बच्ची है। इसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आप लोग इसे खाना पानी दे रहे हो, वही बहुत है। इससे ज्यादा क्या करना?
नहीं मालिनी, यह तो मेरी बेटी है, और यह सब बातें दोबारा मत करना। मालिनी हर दिन अपनी बहन अनुराधा को कुछ न कुछ समझाती रहती। धीरे धीरे उन बातों का असर होने लगा। अनुराधा का मन बदलने लगा था। अब वह किरण से अनजाने में दूरी बनाने लगी थी। एक दिन चुपचाप बैठे हुए उसने लक्ष्मण से धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण जी, अमन के लिए कपड़े लाने हैं, कृपया आप बाजार से ले आइएगा। सुनो भाग्यवान, किरण का दाखिला करवाने में इस बार कपड़े और किताबों पर काफी खर्च हो गया। अगले महीने उसके लिए नए कपड़े ले आऊंगा। सारा कुछ बस उस उठाई हुई बच्ची के लिए है। हमारा बेटा तो कहीं नहीं है, क्या होगा उसका? अनुराधा, जरा धीरे बोलो। किरण आसपास ही खेल रही होगी। अगर उसने सुन लिया तो मासूम दिल पर क्या गुजरेगी? सोचा है तुमने? इतनी सी बच्ची है, अभी तो ठीक से समझ भी नहीं पाती, और तुम ये सब कैसे कह पा रही हो? सही तो कह रही हैं दीदी। आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। क्यों अपनी जिंदगी किरण जैसी किसी अनजान बच्ची के लिए मुश्किल बना रहे हैं? लक्ष्मण गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आंगन की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। सोचने लगा, आखिर अचानक अनुराधा को क्या हो गया है? हमारा तो हमेशा एक सुखी परिवार था, फिर ये दूरी, ये ठंडापन कहां से आ गया? हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी और लक्ष्मण के भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। दूसरे दिन किरण घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गिर पड़ी। उसका चेहरा दर्द और चोट से मुरझा गया था और वह फूट फूट कर रोने लगी। अनुराधा बिना एक निगाह डाले चुपचाप अंदर चली गई भी। उनकी दादी बाहर आई। किरण दादी के बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे सारे दुख और दर्द उसी पल में बिखर गए हों। कई दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन अनुराधा का व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। लक्ष्मण और उसकी मां दोनों इस स्थिति से बेहद दुखी थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? छोटी सी किरण, जो अपनी मां के प्यार के लिए तरस रही थी, उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। लक्ष्मण और उसकी मां दोनों ही उसे अपनी दुलार और ध्यान से उलझाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह एक मां की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता था। उस खालीपन को शब्दों से नहीं भरा जा सकता था, जो एक मां के बिना महसूस हो रहा था। एक दिन किरण स्कूल से घर नहीं आई। उसकी दादी बाहर बैठी हर पल उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। तभी अचानक मालिनी और अनुराधा वहां आती हैं। दादी ने उन्हें देखा, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सा सवाल था, मानो वह चाह रही हो कि कोई उसे बता दे कि उसकी नन्ही सी किरण कहाँ है। माँ, क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी हो? देखो ना, किरण अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो। कहाँ जाएगी वो? बदमाश है एक नंबर की। जरूर कहीं खेलने निकल गई होगी। दूसरों की परवाह तो जैसे है ही नहीं उसे, बस अपनी ही धुन में रहती है। तू चुप हो जा समझी। तेरे कारण ही मेरे घर का सुख चैन उजड़ गया। दिन भर मेरी बहू के कान भरती रहती है। जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? वो तो एक छोटी सी बच्ची है, अभी इस दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई, और तू उसके दिल में जहर घोल रही है। अगर अब तूने
एक शब्द भी कहा ना तो याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिनी चुपचाप घर के अंदर चली जाती है और उधर किरण की दादी बाहर बैठी अपनी नन्ही बिटिया का इंतजार करती रहती है। शाम ढलने लगती है लेकिन किरण की कोई खबर नहीं मिलती। अब अनुराधा का दिल घबराने लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह बेचैन हो उठती है। थोड़ी देर में लक्ष्मण घर आ जाता है। घर में माहौल को देख, दोनों को रोते हुए देख लक्ष्मण का दिल धड़कने लगता है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलकने लगता है और वह भी घबराहट में घिर जाता है, यह सोचकर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। माँ, अनुराधा, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? आंखों में आंसू क्यों हैं? इतना तो बताओ, क्या हुआ है? दिल घबरा रहा है मेरा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक माँ होते हुए भी मैंने अपनी बेटी के साथ इतना गलत बर्ताव किया। नहीं जानती हमारी बेटी कहाँ चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए चलकर उसे ढूंढते हैं। तीनों किरण को ढूंढने लगते हैं लेकिन वह पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। घबराए हुए और दिल में डर लिए वे तीनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। अनुराधा के कानों में अचानक किसी के रोने की आवाज पड़ती है। वह रुक जाती है और उसके दिल में एक अजीब सा डर फैल जाता है। धीरे धीरे वह आवाज की ओर बढ़ती है और देखती है कि किरण पेड़ के नीचे बैठी खामोशी से रो रही होती है। अनुराधा का दिल फट सा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने छोटे से बच्चे को देखती है जो उसकी गलती की वजह से इस दुख में डूबा हुआ है। किरण, तुम स्कूल से घर क्यों नहीं आई? यहाँ जंगल में क्यों बैठकर रो रही हो बेटा? माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं बदमाश हूँ, इसीलिए ना मैंने सोचा आप मुझसे नाराज हो, अब मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, इसलिए मैं घर नहीं आई। तू बदमाश नहीं है बेटा, तेरी माँ बहुत बुरी है जो इतनी प्यारी बच्ची के साथ इतना गलत किया। मुझे माफ कर दे बेटा। अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और दिल में गहरी वेदना। घर लौटते ही अनुराधा ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा किया और पूरे परिवार ने एक नया शुरुआत की। घर में फिर से खुशियों का माहौल था और हर दिल में अब शांति थी। अनुराधा और उसका परिवार एक दूसरे के प्यार में बंधकर खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.